हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट। तो आज के इस टॉपिक में हम स्लीव एंड क्वार्टर असेंबली बनाएंगे। ठीक है। तो जो हमारा इसमें फ्रंट व्यू होगा हम उसे अपर हाफ सेक्शनिंग बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आता है ज़्यादातर। ठीक है। और जो टॉप व्यू है वो बनाएंगे और इसका एक साइड व्यू बनाएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास स्लीव दिया हुआ है जिसके डायमेंशन हमें गिवन है, जो उसका फ्रंट व्यू है अपर हाफ सेक्शनिंग के साथ। ठीक है। और ये हमारी रॉड दी हुई है, दो सेम साइज है दोनों का। और ये इसे रॉड रॉड कह लो या साफ्ट कह लो आप। ठीक है। इस जॉइंट में ये यूज होता है। और ये हमें क्वार्टर दिया हुआ है। ठीक है। जो एक साइड से स्ट्रेट है, दूसरी साइड से टेपर में है थोड़ी। ठीक है। तो इसकी असेंबली कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको स्लीव बनाएंगे, फिर स्लीव के जो सेंटर पॉइंट होगा वहां से ये दोनों जो हमें ये साफ्ट दी हुई है या रॉड, उसको इसके सेंटर तक एक रॉड को ड्रॉ करेंगे। फिर दूसरी साइड से राइट साइड से दूसरी ये हमारी जो साफ्ट है उसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद जो ये हमारा इसमें स्लॉट खाली है, ये ये जो टेपर क्वार्टर है हमारी एक साइड से और एक साइड से स्ट्रेट, वो इसमें हम इंसर्ट कर देंगे। ठीक है। ये हमारी दो दी हुई है, बस आपको डायग्राम में एक दिख रही है। ठीक है। क्योंकि हमारी गिवन दो है, क्योंकि दो हमारे स्लॉट हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे इसकी एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस लाइन खींच रखी है पहले स्लीव बनाने के लिए। ठीक है। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका ये डायमेंशन देखते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक 192 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 60 mm है, 60 mm। ठीक है। तो 192 इंटू 60 का हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। सबसे पहले तो रेक्टेंगल बनाने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले 192 का हाफ करेंगे। वो कितना आएगा हमारा? 96 आएगा। ठीक है। उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे मार्क करेंगे सबसे पहले। ठीक है। 192 को। ठीक है। इस साइड पे हमने मार्क कर लिया। अब इसके बाद हम इसको ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे। कितने? 60 mm। ठीक है। रेक्टेंगल क्योंकि हमें ड्रॉ करना है, तो 60 mm, 30 नीचे 30 ऊपर। ठीक है। इस पॉइंट से जो हमने 192 को डिवाइड किया है, अब इसको हम यहाँ तक बढ़ा देते हैं। और ये पॉइंट को ऊपर तक 60 mm ड्रॉ करते हैं। ठीक है। ऊपर तक 60 mm हमने ड्रॉ किया इसे। ये ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद हमारा जो ये स्लीव है इसमें एक और डायमीटर दिया हुआ है, इंटरनल जो है वो 32 mm का है। तो इस पे 16 mm यहाँ से यहाँ सेंटर पॉइंट से 16 mm नीचे 16 mm ऊपर मार्क करके यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ मैं एक और अपना डाया। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 32 mm का डाया ड्रॉ कर दिया। हमने नीचे इसे हिडन लाइन में इसलिए शो किया है क्योंकि एक तो हमारा यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, और दूसरी बात हमें जो हमारा फ्रंट व्यू है उसे अपर हाफ सेक्शनिंग में बनाना है। ठीक है। इसलिए फिर इसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम जो हमें ये 32 mm का इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, इसे मार्क करेंगे और यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। ठीक है। और सेम एज दूसरी साइड भी हमारा 32 mm का गैप है। ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक 32 mm का यहाँ गैप लूंगा और यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करूंगा। ठीक है। तो मैं ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने ड्राफ्टर सेट किया और इसे 32 mm पे मार्क किया। ठीक है। जो अपर हाफ है उस पे मैंने डार्क पेंसिल यूज की। ठीक है। और जो नीचे है इसे मैंने हिडन लाइन के
थ्रू दिखाया क्योंकि ये हमारा हिडन होगा। ठीक है, अब इसके बाद सेम है इस साइड भी मैं मार्क कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ 32 mm तक। ठीक है, जैसा इस साइड ड्रॉ किया है इस तरफ भी हमने मार्क कर दिया ऐसे ही 32 mm का जो हमारा यहाँ गिवन है। ठीक है, अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे 32 mm के बाद 35 mm का एक जो गैप है वो जो स्लॉट के लिए जिसमें हमारी ये क्वार्टर जाएगी उसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं 35 mm ड्रॉ मार्क करता हूँ और फिर जैसे हमने इसे ड्रॉ किया है वैसे ही यहाँ इस गैप को भी ड्रॉ कर देता हूँ और ये हमारा गैप दोनों साइड है। ठीक है, तो जैसे मैंने इस साइड ड्रॉ करूंगा वैसे इस साइड भी ड्रॉ कर दूंगा। तो मैं ड्राफ्टर इस पॉइंट पे सेट करूंगा और 35 mm पे से मार्क करूंगा और सिंपली इधर से डार्क लाइन और इधर से हिडन लाइन, फिर सेम एज इधर से भी इस पॉइंट से भी ड्रॉ कर दूंगा, इधर से हिडन लाइन और यहाँ से डार्क लाइन। ठीक है, हमारा ड्रॉ हो गया ये। अब जो ये हमारा स्लीव है ये बन गया है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा सेकंड काम क्या है, ये जो हमारी रॉड है या जो शाफ्ट है इसे फिक्स करना। इसको फिक्स करने के लिए क्या क्या करेंगे, जो हमारी ये स्लीव है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लेंथ कितनी है 192 mm। तो 192 mm को हम हाफ करेंगे सबसे पहले और 96 आएगी और जो हमने यहाँ पे पॉइंट पहले ले रखा था उस पर जो हमारा ये डायमीटर है इंटरनल वाला, इस पर एक बिल्कुल लाइट सी पेंसिल लेंगे 2H से खींचेंगे। ठीक है, ठीक है, हमने सेंटर पॉइंट हमारा खींच दिया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये लाइन हमने क्यों खींची। इसमें हम अपना जो हमारा ये सेंटर पॉइंट है ना, यहाँ तक दोनों जो हमारी ये रॉड है या शाफ्ट है ये फिट होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट से आगे तक 104 mm की जो इसकी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक वो ड्रॉ होगी। ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ बाहर तक जहाँ तक जाएगा 104 mm ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे रखूंगा और 104 mm तक। ठीक है, ये ड्रॉ हो गया। सेम एज ऊपर भी ड्रॉ कर देता हूँ मैं, मार्क करके ड्रॉ हो गया। अब इसको नीचे ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ तक इसको नीचे ड्रॉ कर दिया। आप बोलेंगे कि इसको इसी लाइन से ही क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि हमें इसका जो डाया है वो ये भी 32 है और जो हमारा इंटरनल डाया था ये भी 32 mm था, तो दोनों सेम डायमीटर थे, तो इसके साथ ही हमारा ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी रॉड है इसमें हमारा एक पॉइंट है एक दूसरी शाफ्ट का जिसका डायमीटर है 25 mm। तो मैं इस पॉइंट से 25 mm का हाफ नीचे 25 mm का हाफ ऊपर करके एक कोई भी सर्टेन लेंथ तक इसे मार्क कर देता हूँ और ड्रॉ कर देता हूँ, मीन्स ब्रेक करके दिखा देता हूँ क्योंकि हमें उसकी पूरी लेंथ से मतलब नहीं है। तो हम अपना ड्राफ्टर लेके गए इस पॉइंट पे और इसको मार्क किया कितना 12.5 नीचे, यहाँ से 12.5 नीचे और यहाँ से 12.5 ऊपर। ठीक है, जो हमारा ये दूसरी वाली शाफ्ट है इसको ड्रॉ करने के लिए फिर इसको एक लेंथ तक बढ़ा देते हैं। इसको आप 20 तक बढ़ाएं तो ये ठीक रहे। ठीक है, ये आप कुछ भी बढ़ा सकते हैं, वैसे 20 ठीक है साइज। ठीक है, और फिर इसके बाद ऐसा करने के बाद इसको ब्रेक करके दिखा देते हैं। ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया हमने। अब इसके बाद जैसा हमने इस साइड राइट साइड ड्रॉ किया है इसको और लेफ्ट साइड भी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि हमारी यहाँ पे ये 2 रॉड दी हुई है। ठीक है, तो और इसकी भी लेंथ 104 है, तो इस पॉइंट से 104 mm आगे तक ड्रॉ कर देता हूँ और सब कुछ सेम ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ मैं एज इट इज। अब जैसे हमने लेफ्ट साइड ड्रॉ किया था वैसे ही हमने ये रॉड था सेकंड रॉड 2 रॉड थे हमारी, उसको लेफ्ट साइड भी ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारी रॉड में भी स्लॉट कटे थे जो ये भी 35 mm के थे, इसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये स्लॉट कहाँ से कटने स्टार्ट हुए, जो हमारी रॉड है उसके एंड पॉइंट से 37 mm दूर तक, मतलब यहाँ से यहाँ कहीं 37 mm होगा, यहाँ से स्टार्टिंग है। ठीक है, तो मैं मार्क करता हूँ इसे। तो मैं ड्राफ्टर यहाँ पे रखूंगा 37 पे,
ठीक है, और इसे मैं मार्क करूँगा। 37 mm पे मैंने सेट किया और इसे यहाँ मार्क किया, ठीक है। इसे मार्क किया और जो हमारा इंटरनल डाया था इसमें हिडन लाइन के थ्रू इसे दिखाते हैं, ठीक है। और जो हमारा ये वाला हमारा स्लॉट था जो कि किसका था, स्लीव का, ठीक है। इसका भी डाया हमारा 35 mm का था। इसके एंड से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, यहाँ पे 3 mm का ये गैप होगा इसके और इसके बीच में, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना कि हमारी ये जो स्लीव है इसका भी डाया 35 mm है और हमारी जो है रॉड है, साफ्ट है, इसका डाया भी जो स्लॉट वाला है वो 35 mm का है। तो दोनों एक साथ ही मीन्स एक साथ ही क्यों ना ड्रॉ कर दें इसे। इसको अगर आप ड्रॉ करेंगे एक साथ तो क्या होगा कि जो हमारा ये साइज है इसका, हमारी जो ये रॉड है इसका साइज ज्यादा है, ठीक है। तो ये एक साथ नहीं आ सकता, इसमें 3 mm का गैप होगा, क्योंकि आप देखेंगे 100 कितना 192 है इसकी लेंथ और इसकी 104 है, 104 mm है और इसकी भी 104 mm है। 104 mm का डबल कितना हो गया, 208, ठीक है। तो इसका 92 है, तो इसमें गैप तो आना ही है, इसलिए गैप आया है, ठीक है। इसीलिए इसमें 3 mm का गैप आया है। तो अब हम अपनी ड्राइंग पे आते हैं। जो हमने यहाँ पे ये मार्क किया, इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 37 mm है, इसके और इसके बीच में हमारा गैप 3 mm था, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा एक डाया था जो रॉड का है हमारी या साफ्ट का है, वो 35 mm का है, ठीक है। तो इस पॉइंट से जो हमने डैश लाइन ड्रॉ किया यहाँ से 35 mm हम मार्क करते हैं। तो ड्राफ्टर हम सेट करते हैं डायरेक्टली और इस पॉइंट पे, और इसे इस पॉइंट पे हम मार्क कर देते हैं, ठीक है। और इसको हिडन लाइन के थ्रू शो कर देते हैं, ठीक है। तो ये शो हो गया और जैसा हमने इस साइड शो किया है उसको लेफ्ट साइड भी दिखा देंगे। यहाँ से 37 mm यहाँ से मार्क करेंगे और इसको यहाँ ड्रॉ कर देंगे और फिर यहाँ से 35 mm का एक डाया ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। तो मैं कर देता हूँ। तो हमने लेफ्ट साइड भी ये डाया ड्रॉ कर दिया 35 mm का। यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस 37 mm है और इसके बीच में इसका गैप 3 mm का है, ठीक है। और ये डाया यहाँ से यहाँ तक 35 mm का है। अब इतना होने के बाद जो हमने यहाँ पे सेंटर लाइन खींची थी, जो इन दोनों रॉड का या साफ्ट का एंड सेंटर मतलब एंड पॉइंट है, यहाँ पे ये मैच कर रहा है, ठीक है। ये हमारा सेंटर पॉइंट दिखा रहा है। इसमें हमारा क्या है, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल है और गैप है 2 mm का दोनों साइड। तो मतलब सेंटर पॉइंट से यहाँ पे मैं 2 mm मार्क करता हूँ और इस साइड भी और एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये इससे जो अपर हाफ है वहां पे डार्क लाइन आएगी और जो नीचे वाला है लोअर हाफ वहां पे हिडन लाइन के थ्रू आएगा, ठीक है। तो मैं ड्रॉ करता हूँ। तो सेंटर पे सेंटर पे सेट किया ड्राफ्टर और यहाँ से यहाँ तक 2 mm मार्क किया और इसको ड्रॉ कर दिया यहाँ से ऐसे हिडन लाइन के थ्रू और इसको डार्क लाइन के थ्रू। सेम एज इस साइड भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो हमारा 2 mm इस साइड भी ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा ये लाइन है ये 45 डिग्री का है, ठीक है। इसमें जो टेपर आ रहा है तो दोनों साइड टेपर 45 डिग्री है, तो दोनों साइड मिला के मतलब ऐसे करके ये कितने ऐसे देखेंगे तो 90 डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करेंगे हम इनके बीच में, उसके लिए क्या करेंगे, ड्राफ्टर को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के 45 डिग्री पे सेट करेंगे और इसके सेंटर पॉइंट पे ऐसे ले जाके और इस पॉइंट के जहां पे ये कट करे उसको ऐसे मिला देंगे और इस दूसरे वाले को ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो हमारा ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा एंगल ड्रॉ हो गया इजीली, ठीक है। अब जैसे इधर ड्रॉ किया है एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, अब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे और 45 डिग्री पे सेट करेंगे और इधर भी ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। मीन्स इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ऐसे 45 डिग्री 90 डिग्री पे सेट करके और जिस पॉइंट पे ये कटेगा इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इसको भी हमने ड्रॉ कर दिया, लेकिन जो हमने यहाँ पे इसे ड्रॉ किया है 45 यहाँ से 45 यहाँ से 90 डिग्री हो गया, इसको हिडन लाइन के थ्रू लेकिन शो करना है, ठीक है। अब हमारा ये जो स्लीव है इसमें हमारा
ये जो रॉड है या शाफ्ट है ये फिक्स हो गई। अब इसके अंदर हमें ये क्वार्टर लगानी है जो एक साइड से स्ट्रेट है, दूसरी साइड से टेपर है। ठीक है, उसकी लेंथ हमारी कितनी है टोटल, उसकी 84 है, और ऊपर से इसकी ब्रेथ कितनी है, ये हमारी 35 और नीचे से 30 है। ठीक है, जब टेपर होके आएगी तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो हमारा इस सबसे पहले इस पॉइंट से हम ड्रॉ करते हैं लेफ्ट साइड से। तो स्ट्रेट वाला पोर्शन जो हमारा होगा उसको ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से कैसे करेंगे, इस वाले एक्सिस से 84 का हाफ नीचे और 84 का हाफ ऊपर। ठीक है, 84 का हाफ कितना हो गया हमारा, 84 का हमारा हो गया 42। ठीक है, और ये इस लाइन से ही ड्रॉ हो जाएगा। जो हमारा ये वाला गैप है ऊपर वाला जो हमारा स्लीव में वहां से ड्रॉ होगा। ठीक है, उसकी स्ट्रेट लाइन पे। तो हम इसे ड्रॉ करते हैं, 42 मार्क करते हैं, 42 का हाफ ऊपर, 42 का हाफ नीचे। ठीक है, यहाँ आया, इस लाइन पे सेट किया और इसको ऊपर तक ड्रॉ कर दिया। कितना था हमारे 84। ठीक है, ड्रॉ हो गया, ये हमारा ड्रॉ हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ और बताऊंगा, हम अपर हाफ सेक्शनल व्यू बना रहे हैं। ठीक है, तो जो अपर हाफ में होगा वो डार्क होगा और जो नीचे वाला अपर हाफ होगा उसमें हिडन होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये हिडनली इसे दिखाएंगे। ठीक है, राइट। और जब बाहर निकल जाएगा इसे डार्क करके दिखा देंगे। इतना बन गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो नीचे से इसकी ब्रेथ है यहाँ से यहाँ तक 30, यहाँ से यहाँ तक 30 मार्क करते हैं हम। ड्राफ्टर सेट किया 30 पे इस पॉइंट से और इसको यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला इसका थिकनेस है मतलब उसकी ब्रेथ है यहाँ से यहाँ तक 35 है, तो इस पॉइंट से यहाँ तक 35 मार्क करते हैं ड्राफ्टर सेट करके। तो हम यहाँ पे इसे ड्राफ्टर सेट करते हैं और यहाँ तक इसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये ड्रॉ हो गया। अब जो हमारा ये पॉइंट है और ये पॉइंट है इसको टेपर फॉर्म में हमें मिलाना होगा। ठीक है, ड्राफ्टर का नट ढीला करेंगे और इसको हम मिला देंगे यहाँ तक डार्क, और जो हमारा ये आ जाएगा यहाँ से हिडनली शो करेंगे ऐसे, फिर यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो डार्क, तो हमारा ये ऐसे बन जाएगा। तो हमारा ये टेपर बन जाएगा। ठीक है, अब जो इसमें ये लाइन आ रही है इसको चाहे आप इसे इरेज करें या ना करें। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप हमारा 3 mm का होगा। ठीक है, और ये गैप भी हमारा 3 mm का होगा। पेंसिल थिक होने की वजह से ऐसा नहीं दिख रहा है कि 3 mm की नहीं है, लेकिन अगर आप शार्प पेंसिल यूज करेंगे तब यहाँ पे 3 mm का गैप अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये मेरी पेंसिल थिक रह गई क्योंकि मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ इसलिए। ठीक है, अब इसके बाद हाँ, इसमें जो हमारा ये क्वार्टर है इसमें हमारा यहाँ पे एक कर्व है उसको बना देंगे ऐसे ही नॉर्मली, क्योंकि इसकी कोई डायमेंशन नहीं होता तो इसको डी की हेल्प से ही बना देंगे हम। ठीक है, इसको ऐसे सेट करके ऐसे हम इसको बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉप वाला बन गया। ऐसे ही नीचे वाला भी कर्व बना देते हैं। ठीक है, तो नीचे वाला भी बन गया। अब जैसे हमने ये राइट साइड हमने ये अपनी क्वार्टर फिट करी है, इसको लेफ्ट साइड भी करेंगे। ठीक है, लेकिन इस साइड में हमारा एक डिफरेंस होगा। क्या, जैसे हमारा ये वर्टिकल रहा है राइट साइड का, ये लेफ्ट साइड का फिट करेंगे तो इसमें लेफ्ट साइड का जो क्वार्टर होगा स्टार्टिंग ये वर्टिकल होगा। मीन्स जैसे ये वर्टिकल है ये वर्टिकल होगा, इस साइड से हमारा टेपर होगा ऐसे। ठीक है, तो ड्रॉ कर देता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा स्लीव एंड क्वार्टर असेंबली थी उसका ये फ्रंट व्यू बन गया विदाउट सेक्शनिंग। ठीक है, अगर हमें इसमें सेक्शनिंग व्यू बनाना है, अपर हाफ सेक्शनिंग व्यू, वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन सी लाइन डार्क करेंगे हम। ठीक है, जो कटने के बाद दिखेगी डार्क में, उसके लिए हम यहाँ देखेंगे जो हमारा ये है, जब इसमें सेक्शनिंग करेंगे हमारी रॉड में तो ये डार्क दिखेगी, लेकिन हमने यहाँ पे इसे हिडन दिखा रखा है। मीन्स अपर हाफ करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक डार्क दिखेगी और सेम एज यहाँ से यहाँ तक
इस वाले में भी डार्क दिखेगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो मैं इसको डार्क कर देता हूँ। सबसे पहले डार्क कर दी, इस साइड वाली भी डार्क कर देता हूँ। ठीक है, दोनों साइड की डार्क कर दी। अब इसके बाद इसमें जो हमारी ये लाइन गई हुई है, ये वाली जब हम अपर हाफ करेंगे तो इसमें तो फुल हाफ हो रखी है, लेकिन अपर हाफ में तो ये वाली लाइन डार्क होगी। तो हम यहाँ से यहाँ तक इसे डार्क करते हैं, प्लस इसको यहाँ से यहाँ तक डार्क कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इसे डार्क कर दिया। अब इस वाली लाइन को इरेज करना है और इस वाली लाइन को इरेज करना है। ठीक है, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसे इरेज कर दिया, इसे और इसे अपर हाफ तक। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ अपर हाफ सेक्शनिंग कैसे बनाएंगे। उसको समझाने के लिए मेरे पे एक एग्जाम्पल है, फनी सा है थोड़ा, लेकिन समझने के लिए अच्छा है। ये हमारे पास अमरूद है, गुआवा। ठीक है, तो ये इसका फुल व्यू है विदाउट सेक्शनिंग। ठीक है, अगर इसकी अपर हाफ सेक्शनिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, मान लीजिए इसकी अपर हाफ सेक्शनिंग है, इसको हमने काट के निकाल दिया। ठीक है, ये हमारा फुल व्यू था, इसको काट के निकाला तो इसकी सिर्फ अपर हाफ हुई है। ठीक है, ये वाला फ्रंट व्यू लोअर हाफ है, ये अपर हाफ है। ठीक है, तो इसमें हमारा ये पोर्शन जो हरा वाला पोर्शन है, ये हमारा है, ये स्लीव है हमारा, ये वाली स्लीव है हमारी, ये वाली स्लीव है। और जो ये हमारे इसके सीड्स हैं, ये हमारा है, ये रॉड है। ठीक है, और इसमें जो अपनी क्वार्टर है, मान लीजिए ये लाइन है अपनी। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये ऐसे हो गया। तो इसमें हम देखेंगे जो ग्रीन वाला पोर्शन है, इसका कलर वैसे तो डार्क ग्रीन था, लेकिन यहाँ पे लाइट ग्रीन हो गया। और तो इसको लाइट ग्रीन हो गया, तो हम यहाँ पे इसको हैचिंग के थ्रू दिखाएंगे इस डायरेक्शन में। और जो बीज है हमारा, सीड है, ये हमारा रॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी हैचिंग जो होगी, जैसे हमने इसको इस डायरेक्शन में हैच किया, तो इसकी डायरेक्शन हमारी हैचिंग की इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो हम इसे, हमारा ये अपर हाफ सेक्शनिंग व्यू ऐसे बन गया। ठीक है, ये फुल हाफ था, ये अपर हाफ था। ठीक है, आपको अगर समझ में आया हो तो आप कमेंट जरूर करना इस बारे में। ठीक है, कैसा लगा आपको ये फनी सा थोड़ा एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैं करता हूँ अपर हाफ सेक्शनिंग। ठीक है, तो अपर हाफ सेक्शनिंग करने के लिए यहाँ पे जहां ये पोर्शन है, अपर हाफ सेक्शनिंग यहाँ पे होगी स्लीव में। ठीक है, तो एक ये पोर्शन हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, ये जो रेक्टेंगल से बने हुए हैं इसमें करनी है। तो इसके लिए ड्राफ्टर को एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री पे सेट किया और इसकी हैचिंग हमने यहाँ से शुरू कर दी, ऐसे करके, ऐसे, फिर ऐसे, कांस्टेंट डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके इसको भी और इसको भी हैच कर देता हूँ। तो स्लीव को हमने हैच कर दिया। अब जो इसमें रॉड लगी है, तक ये करेंगे, इसमें फुल हो रखा है, तो इसको हैच करने के लिए हम इसको फुल हैच नहीं करेंगे, इसलिए इसको ब्रेक करके दिखाते हैं ऐसे साइन में। और इसके अंदर हैच करना है, इसके अंदर हैच करना है, फिर इसके बाद हमारा इसके अंदर हैच करना है और यहाँ तक हैच करना है। ठीक है, तो मैं इसको हैच कर देता हूँ इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो हमने ऊपर वाली हैच की है। ठीक है, 45 के डिग्री एंगल पे। तो हमारी रॉड को भी हमने हैच कर दिया। अब इसकी डायमेंशनिंग कर देता हूँ और ये अपर हाफ सेक्शनिंग व्यू हमारा की एंड क्वार्टर का स्लीव एंड क्वार्टर का रेडी हो गया है। ठीक है, तो हमने हैचिंग कर दी और जो उसकी मेन डायमेंशनिंग होती है वो दिखा दी। हमारा ये फ्रंट व्यू हाफ सेक्शनिंग, अपर हाफ सेक्शनिंग तैयार हुआ स्लीव एंड क्वार्टर का। अब इसका हम टॉप व्यू बनाएंगे। ठीक है, टॉप व्यू बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सिस लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सिस लाइन हमने ड्रॉ कर ली। तो अब इसके बाद जो हमारा ये सेंटर पॉइंट है इसका, इसके सेंटर पॉइंट से इसका प्रोजेक्शन लेके इस पे सेंटर पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, फिर जो हमारा इसका प्रोजेक्शन है, इसका प्रोजेक्शन लेके यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लेंगे। ठीक है, फिर इसका प्रोजेक्शन लेके यहाँ पर भी एक पॉइंट मार्क कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 192 है, तो 192 है। और जब टॉप व्यू से देखेंगे तो भी ये हमारा जितनी इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है 60 mm, उतना ही दिखेगा डाया का, क्योंकि ये डायामीटर है। ठीक है, 60 का डाया है। तो डाया तो हर जगह सेम होता है, तो ऊपर और नीचे डिवाइड करके 60 का डाया ड्रॉ कर देता हूँ। 30 नीचे 30 ऊपर, और
रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ 192 का, जैसे फ्रंट व्यू में पहले ड्रॉ किया था। तो यहाँ मैंने रेक्टेंगल अपना ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसा हमारा फ्रंट व्यू में स्लीव बना रहे हैं। अब सबसे पहले स्लीव में हमने ये ड्रॉ किया था, इंटरनल डाया कितना था 32 mm का, तो इसमें भी हम 32 mm का डाया ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें हम कोई भी सेक्शनल व्यू नहीं बना रहे, तो दोनों साइड हम इसे हिडन पेंसिल से बनाएंगे, ठीक है, अपर और हाफ लोअर में, दोनों में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 32 mm का हमने डाया ड्रॉ कर दिया हिडन पेंसिल से। अब जो ये हमारा हमने सेंटर पॉइंट मार्क किया था, इसको हम जैसे हमने इसे डिवाइड किया था, इसको भी हम डिवाइड कर देंगे। कैसे? हिडन पेंसिल से, ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम अपनी ये रॉड जो है हमारी हमने ड्रॉ की थी, इसको बनाएंगे, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए हम इसका डायरेक्ट प्रोजेक्शन लेंगे, ऐसे ऐसे पॉइंट रखेंगे पेंसिल का, और इस डाया के इक्वल ही तो इसका डाया था हमारा, ठीक है, ये जो डाया हमारा इसके इक्वल था। तो इसको हम ऐसे करके यहाँ तक लाइन बढ़ा देंगे, ठीक है। सेम एज इसको ऊपर ले जाके यहीं पे दोबारा पेंसिल ऐसे सेट करके इसको दोबारा बढ़ा देंगे। सेम एज ऐसे ही राइट साइड भी कर देते हैं। तो हमने राइट साइड भी कर दिया। अब जो हमने ये लाइंस ड्रॉ की हैं, इसको मैच कर देते हैं। सेम एज हम इसको इस साइड भी मैच कर देते हैं ड्राफ्टर की हेल्प से। अब इसके बाद में जो हमारी ये साफ्ट निकली थी, इसका कोई डायमीटर हमारा 25 mm का था, तो 25 mm का डाया ड्रॉ करके इसको सर्टेन लेंथ तक ड्रॉ कर देते हैं, या फिर इसी लेंथ तक, क्योंकि ये हमने इसे काट के दिखाया था, इसकी लेंथ का हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम कितना भी ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे छोटा चाहे बड़ा, ठीक है। तो मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ। 25 mm का इसका डाया है, यहाँ पे भी 25 mm का डाया ड्रॉ कर देता हूँ साफ्ट का। तो ये बाहर वाली साफ्ट ड्रॉ कर दी हमने, जो 25 mm का डाया था। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे सेंटर लाइन खींची है, इससे पहले हमारा जो हमारी रॉड है, इसमें हमारा यहाँ से यहाँ तक 2 mm का गैप है, और फिर यहाँ से 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है, एक तरफ से, जैसा कि इसमें दिया हुआ है 2 mm का गैप। तो यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक 2 mm का गैप, और यहाँ से यहाँ तक 2 mm का गैप, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने हिडन लाइन लेके, जैसे इसमें 90 डिग्री का एंगल ऐसे ड्रॉ किया था ना ड्राफ्टर से, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के वैसे ड्रॉ कर दिया, और सेम एज इस साइड भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हमें अब इसमें क्वार्टर को दिखाना है टॉप व्यू से कैसे दिखेगा। तो हमारा ये क्वार्टर है, क्वार्टर का जो ये पार्ट है हमारा 35 mm का, ये यहाँ दिखेगा। इसकी प्रोजेक्शन हम लेके यहाँ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इसमें इसकी सिर्फ थिकनेस दिखेगी। इसकी थिकनेस हमें कितने गिवन थी, इसकी थिकनेस हमें गिवन है, इसकी थिकनेस हमें 8 mm गिवन है। मींस इसकी लेंथ यहाँ से मान लीजिए इसका प्रोजेक्शन लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 35 mm, यहाँ से यहाँ तक 35 mm, और इसकी थिकनेस यहाँ से यहाँ तक 8 mm की, ठीक है। ऐसे ड्रॉ करना है। तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। तो ड्राफ्टर की हेल्प से इसके 35 mm पे हम लेके गए इसके स्ट्रेट में, और यहाँ पे एक प्रोजेक्शन ऐसे ही ड्रॉ कर रखी है हमने, ठीक है। सेम एज इस साइड से भी मैं यहाँ पे प्रोजेक्शन नीचे की तरफ गिराता हूँ, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्शन गिरा, इसको मैं एक्सिस तक लेके जाता हूँ, और इस साइड से भी, ठीक है, और इस पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ क्वार्टर का टॉप व्यू, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे इसे प्रोजेक्शन गिराया है, उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी दी हुई है, जिसे थिकनेस हम कह रहे हैं, वो है हमारी 8 mm तक की, ठीक है। 8 mm तक की है हमारी, ठीक है। तो उसको मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ से 8 mm, 4 mm ऊपर, 4 mm नीचे, इसको मार्क किया और इसको मार्क किया और इसको ड्रॉ कर दिया। सेम एज इस साइड भी ऐसे ही करेंगे, 4 mm नीचे और 4 mm ऊपर, ड्रॉ कर दिया, और इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्वार्टर का टॉप व्यू बन गया। आप चाहे तो क्वार्टर का टॉप व्यू ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको हम इस तरह से दिखा देते हैं, यहां से ये इसमें ऐसे डिजाइन है, ठीक है। और फिर इसको टॉप व्यू से भी, मतलब नीचे से भी इसको
ऐसे डिज़ाइन बना देंगे इसमें, ठीक है। ये ऐसे दिखेगा कुछ टॉप व्यू से। और ध्यान रखना इसका जो टॉप व्यू है ये डार्क ही दिखेगा, क्योंकि ये ऊपर से कवर नहीं है इसके अंदर, ये ऊपर है तो ये डार्क दिखेगा। इनकी तरह नहीं, ये तो अंदर है इसके और हिडन है, क्योंकि ये सेक्शनल व्यू नहीं है, फुल व्यू है, ठीक है। और ये बॉक्स के अंदर है, ये बॉक्स के बाहर है, इसलिए डार्क है, ठीक है। तो मैं इसका पोजीशन राइट साइड वाले में भी ऐसे ड्रॉ करके ऐसे मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने इस साइड भी ड्रॉ कर दी की और डायमेंशनिंग शो कर दी। ये हमारा है स्लीव एंड क्वार्टर असेंबली का टॉप व्यू। इतना आप अगर बनाएं तो एग्जाम में ठीक रहेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप कुछ और भी बनाना चाहते हैं तो ये वाली जो लाइन है हमारी, इसको हिडनली आप शो कर सकते हो, और ये वाली जो लाइन है इसको भी हिडनली शो कर सकते हो, ठीक है। ये पूरी हिडनली ऐसे नीचे तक ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। और ये भी जो हमने यहाँ तक इसे ड्रॉ की थी। बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं। इम्पोर्टेंट है टॉप व्यू में बनाना। अब इसका साइड व्यू बनाते हैं हम। तो फ्रेंड्स साइड व्यू बनाने के लिए कैमरे को शिफ्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक्सिस लाइन ड्रॉ कर रखी है पहले से ही। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ड्रॉ करना है हमारा साइड व्यू। तो फ्रेंड्स इसका साइड व्यू बहुत सिंपल होता है। इसमें सिर्फ सर्कल बनाने हैं 3 सबसे पहले। एक तो ये वाला जो 60 mm का डाया है, इसको कंपास खोल के इतना ही 60 mm का डाया का सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो मैं ड्रॉ करता हूँ। तो 60 mm के डाया का सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डाया है 32 mm का, वो ड्रॉ करेंगे एक सर्कल 32 mm के डाया का सर्कल। उसके लिए कंपास यहाँ रखा और डायरेक्ट मेजर कर लिया 32 mm का डाया ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे रखेंगे कंपास और 32 mm के डाया का सर्कल ड्रॉ कर देंगे 60 mm के डाया के अंदर। 60 mm का डाया भी हमारा ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद हमारा जो ये एक्स्ट्रा जो शाफ्ट लगी है बाहर, जिसको हमने सेक्शनिंग करके दिखाई हुई है, मीन्स कट करके ब्रेक करके, वो ड्रॉ करेंगे 25 mm के 25 mm इसका डाया है, तो 25 mm के डाया का सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ मैं 32 mm के डाया के अंदर। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ से यहाँ तक 25 mm के डाया का सर्कल भी ड्रॉ कर दिया। अब इसे हमने यहाँ पे इसे ब्रेक कर रखा है, कट कर रखा है, सेक्शनिंग कर रखी है। तो इसको हम हैच करके दिखा देंगे। तो ड्राफ्टर को 45 पे सेट करेंगे और इसको हैच कर देंगे, ठीक है। ठीक है, इसको हमने हैच कर दिया। इसको हैचिंग करके दिखा दिया अंदर वाले सर्कल को, क्योंकि यहाँ पे इसे हमने ब्रेक करके दिखाया था। अब इसके बाद इसको सर्कल को सीधा करते हैं। फिर फ्रेंड्स इसके साइड व्यू से सिर्फ सर्कल सर्कल दिखेंगे, इसलिए सब सर्कल बनाए हैं, क्योंकि ये डाया यहाँ पे गिवन है सारे। अब इसको जो हमारे क्वार्टर है ये साइड से कैसे दिखेगा, इसकी प्रोजेक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले इसकी प्रोजेक्शन यहाँ कहीं आएगी और यहाँ से यहाँ कहीं आएगी, ठीक है। इसकी प्रोजेक्शन हमने ले ली। अब क्या करेंगे, इसकी हमारी थिकनेस कितनी थी, क्वेश्चन में हमारी गिवन थी इसकी थिकनेस 8 mm की थिकनेस थी, ठीक है, जो कि हमने टॉप व्यू में भी बनाया था 8 mm का। तो साइड से भी हमें ये 8 mm दिखेगा, ठीक है। तो 8 mm की थिकनेस ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी 8 mm की थिकनेस, और इस साइड भी ऐसे ही हमने ड्रॉ कर दी 8 mm की थिकनेस। अब इनको मिला देते हैं। पहले ऊपर ऊपर तक का मिलाते हैं, फिर बाद में अंदर वाले की मैं बताता हूँ कैसे मिलाना है उसे, ठीक है। ऐसे मिला दिया, ऐसे दिखेगा ये, ठीक है। इतने से हो जाएगा। अगर आप अंदर भी इसे ड्रॉ करना चाहते हो तो इसको हिडनली शो कर दो, इसको हिडन लाइन के थ्रू शो कर दो। इस साइड भी हिडन लाइन के
थ्रू शो कर दो अपने क्वार्टर को। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे क्वार्टर में ये जो डिजाइन बनाए, इसको भी साइड व्यू में आप बनाना चाहें तो बना दें। इसको उससे कम लेकर, जो 8 mm की थिकनेस से उतनी डिस्टेंस से कम लेकर ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ ले ली। इसको आप चाहे फ्री हैंड मिला दो या अपने ड्राफ्टर की हेल्प से या डी की हेल्प से मिला दो, स्केल की हेल्प से मिला दो। तो मैं इसे मिलाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका ये साइड व्यू भी रेडी हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट। तो फ्रेंड्स, आइए मैं इसका आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये है हमारा स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट, फ्रंट व्यू, अपर हाफ सेक्शनिंग, टॉप व्यू एंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।